ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन के माध्यम से मैं आप सबको यह बताने का प्रयास करूंगा कि भगवत प्राप्ति से पहले भगवान द्वारा बनाए गए जो भी चीजें हैं उनसे भी प्रेम करना सीखना अति आवश्यक है, क्योंकि भक्ति में सर्वप्रथम ही कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजा भक्ति मम कथा प्रसंगा। ये नवधा भक्ति में बताया गया है। तो प्रथम भक्ति जो संतन का संग, अर्थात संत कौन है, इसे जानने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वतः संत बनना पड़ेगा। जब हमारी भावनाएं स्वतः संत की तरह होंगी तभी हम संत को पहचान सकते हैं। जिस प्रकार से आप यह न समझिए कि संत का अर्थ जो गेरुआ वस्त्रधारी या जो घर परिवार छोड़कर दूर जंगलों में भ्रमण करते हैं, पूजा पाठ आराधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, केवल वही संत नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जो सुचारू रूप से अपने जीवन का निर्वाह करते हुए धार्मिक रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलते हुए जीवन यापन कर रहा है और प्रभु का चिंतन कर रहा है समयानुसार, वह भी संत ही है। प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम हमें एक दूसरे से किस प्रकार से आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में ऐसा तालमेल होना चाहिए जिस प्रकार से एक दूध और पानी का होता है। जब दूध में पानी मिलाया जाता है तो दूध कहता है पानी को कि भाई आपने अपने आप को मुझ में समर्पित कर दिया है, तो चलो हम आपको अपने भाव से बाजार में बिचवाएंगे। यानी कि अगर दूध 40 रुपया लीटर बाजार में बिक्री हो रहा है तो उसमें मिलाए हुए पानी का भी उतना ही भाव मिलेगा। तो पानी दूध से कहता है कि मित्र, आप मुझे अपना भाव दिलाएंगे, यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी जलाया जाएगा, हमें चूल्हे पर रखकर जलाया जाएगा, तो सर्वप्रथम मैं स्वतः जलूंगा, आपको पहले मैं नहीं जलने दूंगा। यह पानी कहता है दूध से। फिर दूध कहता है पानी से कि मित्र, आप अपने आप को पहले जलाओगे, लेकिन जब मैं आपको जलता हुआ देखूंगा तो उस कष्ट को मैं नहीं देख सकता हूं, अतः मैं उफान मारकर और अग्नि पर, चूल्हे पर गिरकर अग्नि को बुझा दूंगा
और हम दोनों रहेंगे। अर्थात एक दूसरे के प्रति, एक निर्जीव पदार्थ के आपस में भी एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम और कितना सम्मान और कितना व्यवहार है, इसे देखकर हमें मानव जीवन में सीखना चाहिए कि हम कैसे, किस तरह से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जीवन में यह बहुत ही आवश्यक चीज है। प्रेमी सज्जनों, अपने मन से विकार भावना निकालकर कि हमारे सनातन पद्धति में अनेकों प्रकार के देवी देवताएं हैं, अनेकों नाम से जाने जाते हैं, हम किसकी आराधना करें, कौन सच्चा है, कौन क्या है, इस प्रकार की भावनाएं अपने मन से निकाल दीजिए। प्रेमी सज्जनों, इस संसार में हजारों प्रकार की मिठाई हैं, परंतु सारे मिठाई मात्र चीनी से ही बनते हैं और सारे को मूलभूत से मिठाई के रूप में ही जाना जाता है, न कि किसी अलग रूप से। नाम अलग अलग है, रसगुल्ला है, जिलेबी है, जो कुछ भी है, अलग अलग नाम है, परंतु है सारा मिठाई और सारा कुछ मीठा है। सारे का मूल तत्व उसमें विराजमान मिठास ही है। इसलिए अपने मन से विकार भावनाओं को निकालते हुए, एक दूसरे से प्रेम सहित रहते हुए, समाज में, परिवार में, हर जगह मिलजुल कर रहते हुए अपने जीवन को साकार बनाने के लिए कुछ समय निकालकर उस परमपिता परमेश्वर का चिंतन भी करिए। उससे आपको काफी सुकून मिलेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको आनंद का अनुभव होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य परिजनों व मित्रगणों में भी इस वीडियो को भेजें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि किसी को सद्मार्ग दिखाना यह सबसे बड़ी एक प्रकार की पूजा, आराधना और पुण्य कार्य है। इसलिए इस सत्कार में आप सब भी हाथ बटाएं। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।